सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीताराम। अथ 53 सर्गः। अरण्यकांड के 53वें सर्ग में सीता का रावण को धिक्कारना। केशं खमुत्पतन्तं तं दृष्ट्वा मैथिली जनकात्मजा दुखिता परमोद्विग्ना भयमतिवर्तिनी रोषरोदन ताम्राक्षी भीमाक्षं राजसाधिपं रुदती करुणं सीतार्यमाणात्मब्रवीत् न्यायपत्रप्रसेनीच कर्मणानेन रावणो ज्ञात्वा प्रहितां यो मां चोरयित्वा पलायसे। रावण को आकाश में उड़ते देख मिथिलेश कुमारी जानकी दुखमग्न हो अत्यंत उद्विग्न हो रही थी। वे बहुत बड़े भय में पड़ गई थीं। रोष और रोदन के कारण उनकी आंखें लाल हो गई थीं। हरी जाती हुई सीता करुणाजनक स्वर में रोती हुई उस भयंकर नेत्र वाले राक्षस राजा से इस प्रकार बोली, अरे नीच रावण, क्या तुझे अपने सुख कर्म से लज्जा नहीं आती है, जो मुझे स्वामी से रहत अकेली और असहाय जानकर चुराए लिए भागा जाता है। त्वयैनूनं दुष्टात्मन भीरुणा हर्तुमिच्छता ममापवाहितो भर्ता मृगरूपेण माया यो हि मामुद्यतस्त्रातुं स्वप्यं विनिपातितः गिरराजा प्राणोऽसौ स्वसुरस्य सखा मम परमं खलु ते वीर्यं दृश्यते राक्षसाधमो वृथा नामधेयं हि युद्धे नास्मि जिता त्वया ईदृशं गर्हितं कर्म कथा कृत्वा न लज्जसे स्त्रियाश्चाहरणं नीच रहते च परस्य च। अरे दुष्टात्मन, तू बड़ा कायर और डरपोक है। निश्चय ही मुझे हल ले जाने की इच्छा से तूने ही माया द्वारा मृग रूप में उपस्थित हो मेरे स्वामी को आश्रम से दूर हटा दिया था। मेरे ससुर के सखा वे जो बूढ़े जटायु मेरी रक्षा करने के लिए उद्यत हुए थे, उनको भी तूने मार गिराया। अरे नीच राक्षस, अवश्य तुझ में बड़ी भारी जो है बल दिखाई देता है, क्योंकि तू बूढ़े पक्षी को भी मार गिराता है। तूने अपना नाम बताकर श्री राम लक्ष्मण के साथ युद्ध करके मुझे नहीं जीता है। ओ नीच, जहाँ कोई रक्षक न हो ऐसे स्थान पर जाकर प्राय स्त्री के अपहरण जैसा निंदित कर्म करके तू लज्जित कैसे नहीं होता है। कथयिष्यन्ति लोकेषु पुरुषः कर्म कुत्सितं सुनृशंसं धर्मिष्ठं तौ सौटीर्यमानिनः। तू तो अपने को बड़ा सूरवीर मानता है, परंतु संसार के सभी वीर पुरुष तेरे इस कर्म को घृणित क्रूरतापूर्ण पाप रूप ही बताएंगे। देखते शौर्यं च सत्वं च यत्त्वया कथितं तदा कुलाक्रोशकरं लोके दिखते चारित्रमीदृशम्। तूने पहले स्वयं ही जिसका बड़े ताव से वर्णन किया था, तेरे उस शौर्य बल को धिक्कार है। कुल में कलंक लगाने वाले तेरे ऐसे चरित्र को संसार में सदा धिक्कार ही प्राप्त होगा। किम शक्यं कर्तुमेवं हि यद्येनैव धावसि मुहूर्तमपि तिष्ठत्वं न जीवन प्रतिपयास्यसि। किंतु इस समय क्या किया जा सकता है, क्योंकि तू बड़े वेग से भागा जा रहा है। अरे 2 घड़ी भी तो ठहर जा, फिर यहाँ से जीवित नहीं लौट सकेगा। नहीं चक्षु पथम प्राप्य तयो पार्थिव पुत्र्यो ससैन्योपि समर्थस्त्वं मुहूर्तमपि जीवितुम्। उन दोनों राजकुमारों के दृष्टिपथ में आ जाने पर तू सेना के साथ हो तो भी 2 घड़ी भी जीवित नहीं रह सकता। न त्वयं तरहो सरस्पर्शं सोढुं शक्तः कथंचनो बने प्रज्वलतस्तेवो स्पर्शमग्निर्विहंगमः। साधु कृत्वात्मनः पथ्यं साधु मां मुञ्च रावणो मत्प्रदर्शन संक्रुद्धो भ्रात्रा सह पतिर्ममो विधास्यति विनाशाय त्वं मां यदि न वंचसि। जैसे कोई आकाशचारी पक्षी वन में प्रज्वलित हुए दावानल का स्पर्श सहन करने में समर्थ नहीं होता, उसी प्रकार तू मेरे पति और उनके भाई दोनों के बाणों का स्पर्श किसी तरह सह नहीं सकता। अरे रावण, यदि तू मुझे छोड़ नहीं देता है तो मेरे तिरस्कार से कुपित हुए मेरे पतिदेव अपने भाई के साथ चढ़े आएंगे और तेरे विनाश का उपाय करेंगे। अतः तू अच्छी तरह अपनी भलाई सोच ले और मुझे छोड़ दे, यही तेरे लिए अच्छा होगा। येन त्वं व्यवसायेन बलान् मां हर्तुमिच्छसि व्यवसायस्तु ते नीचो ह्यस्यति निरर्थकः। अरे नीच, तू जिस संकल्प या अभिप्राय से बलपूर्वक मेरा
हरण करना चाहता है, तेरा वह प्राय व्यर्थ हुआ। नहीं हम तम पश्यन्ति भर्तारं विविधोपमम् उत्सहे शत्रुवशगा प्राणान् धारयितुं चिरम्। मैं अपनी देवोपम पति का दर्शन पाने पर शत्रु की अधीनता में अधिक काल तक अपने प्राणों को नहीं धारण कर सकूंगी। न नूनम चात्मनः श्रेयः पथ्यं वा संवेक्षसे मृत्यु काले यथा मर्त्यो विपरीतानि सेवते मुमूर्षूणां तु सर्वेषां यत् पथ्यं तन्न रोचते। निश्चय ही तू अपने कल्याण और हित का विचार नहीं करता है। जैसे मरने के समय मनुष्य स्वास्थ्य के विरोधी पदार्थों का सेवन करने लगता है, वही दशा तेरी है। प्रायः सभी मरणासन मनुष्यों को पथ्य नहीं रुचता है। पश्यामि ही कंठे त्वं कालपाशावपाशितं यथा चास्मिन् भयस्थाने न विवेशि निशाचरो। अरे निशाचर, मैं देखती हूँ तेरे गले में काल की फांसी पड़ चुकी है। इसी से इस भय के स्थान पर भी तू निर्भय बना हुआ है। व्यक्तम हरण्यमयांस्त्वं हि संपश्यसि महीरुहां नदीं वैतरणीं घोरां रुद्रौघविवाहिनीं खङ्गपत्रवनं च भीमं पश्यसि रावणो तत्र काञ्चन पुष्पां च वैदूर्यप्रव्रच्छतां द्रक्ष्यसे साल्मलीं तीक्ष्णाम् आयसहि कण्टकैश्चितां नहि त्वामीदृशं कृत्वा त्यस्यालीकं महात्मनः धारितुं शक्यसि चिरं वेशं विषं पीत्यो निर्गृह बद्धस्त्वं कालपाशेन दुर्निवारेण रावणो। अरे रावण, अवश्य तू स्मरणमय वृक्षों को देख रहा है, रक्त का स्रोत बहाने वाली भयंकर बैतरणी नदी का दर्शन कर रहा है, भयानक असिपत्र वन को भी देखना चाहता है तथा जिसमें तपाए हुए स्वर्ण के समान फूल तथा श्रेष्ठ बैदूरी मणि के समान पत्ते हैं और जिसमें लोहे के कांटे चिने गए हैं। उस तीखी शाल मल्लिका भी अब तू शीघ्र ही दर्शन करेगा। अरे निर्दयी निशाचर, तू महात्मा श्री राम का ऐसा महान अपराध करके विस्मरण किए हुए मनुष्य की भांति अधिक काल तक जीवन धारण नहीं कर सकेगा। रावण, तू अटल कालपाश से बन गया है। क्वगतो लप्स्यसे शर्ममं भर्तुर्महात्मनः निमेषान्तरमात्रेण विना भ्रातर्माहवे राष्ट्रान्हितायेन सहस्राणि चतुर्दशो कथं सा राघवो वीरः सर्वास्त्रकुशलो बली न त्वां अन्यान्सरैः तीक्ष्णैरिष्टभार्यापहारिणम्। मेरे महात्मा पति से बचकर तू कहाँ जाकर शांति पा सकेगा, जिन्होंने अपने भाई लक्ष्मण की सहायता के लिए बिना ही युद्ध में पलक मारते मारते 14,000 राक्षसों का विनाश कर डाला। वे संपूर्ण अस्त्रों का प्रयोग करने में कुशल बलवान वीर रघुनाथ जी अपनी प्यारी पत्नी का अपहरण करने वाले तो जैसे पापी को तीखे बाणों द्वारा क्यों नहीं काल के गाल में भेज देंगे। एताच्चान्यच्च परसंवेदेहि रावणांकदा भय शोक समाविष्टा करुणं विललापया। रावण के चंगुल में फंसी हुई विदेह कुमारी सीता भय और स्वकुल शोक से व्याकुल हो करके ये तथा और भी बहुत से कठोर वचन सुना करके करुण स्वर में विलाप करने लगी। तदा भृशार्तां बहुचौ भाषिणीं विलाप पूर्वं कर्णं च भामिनीं जहार पापस्तरणीं विचेष्टतीं नृपात्मजामागतगात्रवेपथु। अत्यंत दुख से आतुर होकर के विलाप पूर्वक बहुत ही सी करुणाजनक बातें कहती और छूटने के लिए नाना प्रकार की चेष्टा करती हुई तरुणी भामिनी राजकुमारी सीता को वह पापी निशाचर ले गया। उस समय अधिक बोझ के कारण उसका जो है शरीर कांप रहा था। अथ 54 सर्गः। अरण्यकांड के 54वें सर्ग में सीता का 5 वानरों के बीच अपने भूषण और वस्त्र को गिराना, रावण का लंका में पहुंचकर सीता को अंतःपुर में रखना तथा जनस्थान में 8 राक्षसों को गुप्तचर के रूप में रहने के लिए भेजने का वर्णन है। प्रियमाणा तु वैदेही कथंचिन्नाथमस्य पश्यति ददासि गिरिशृंगस्थान पंचवानर पुंगवान। रावण के द्वारा हरी जाती हुई विदेह नंदिनी सीता को उस समय कोई भी अपने सहायक नहीं दिखाई देता था। मार्ग में उन्होंने एक पर्वत के शिखर पर 5 श्रेष्ठ वानरों को बैठे देखा। तेषां मध्ये विशालाक्षी कौसेयं कनकप्रभं उत्तरीयम्बरारोहा शुभान्याभरणानि च मुमोचयति रामाय संशयोरिति भामिनी वस्त्रमुत्सृज्य तन्मध्ये निक्षिप्तं सभूषणं
संभ्रमात् तु दशग्रीवस्तत्कर्म च न बुद्धिमान् पिङ्गाक्षास्तां विशालाक्षीं नेत्रैर्निमिषैरिवो विक्रोशन्तीं तदा सीतां तदसुर्वान्निरुत्तमः। तब सुंदर अंगों वाली विशाल लोचना भामिनी सीता ने ये सोच करके कि शायद ये भगवान श्री राम को कुछ समाचार कह सकें, अपने सुनहरे रंग की रेशमी चादर उतारी और उसमें वस्त्र और आभूषण रखकर उसे उनके बीच में फेंक दिया। रावण वही घबराहट में था, इसलिए सीता के इस कार्य को वह न जान सका। वे भूरी आंखों वाले श्रेष्ठ वानर उस समय उच्च स्वर से विलाप करती हुई विशाल लोचना सीता की ओर एकटक नेत्रों से देखने लगे। सचपम पामतिक्रम्य लंकाम अभिमुखा पुरीं जिवां मैथिलीं ग्रहिरुदितीं राक्षसेश्वरो। राक्षस राज रावण पंपा सरोवर को लंघकर रोती हुई मैथिली सीता को साथ लिए लंकापुरी की ओर चल दिया। ताम जहार सुसंगृष्टो रावणो मृत्युमात्मनः उत्संगेन उजिगीं तीक्ष्णदर्शां महाविशां। निशाचर रावण बड़े हर्ष में भरकर सीता के रूप में अपनी मौत को ही हर कर ले जा रहा था। उसने वैदेही के रूप में तीखे दाढ़ वाली महाविशाली नागिन को ही अपनी गोद में उठा रखा था। ब्राह्मणी शर्ता शैलांसरांचा विहाय सह सचिप्रम समतीयाय सरश्चापादिवश्युतः तिमनक्रने केतं तु वर्णालये अक्षयं सरतां शरणं गत्वा समतीयः सागरम्। वह धनुष से छूटे हुए बाण की तरह तीव्र गति से चलकर आकाश मार्ग से अनेकानेक वनों, नदियों, पर्वतों और सरोवरों को तुरंत लांघ गया। उसने तिमि नामक मत्स्यों और नागों के निवास स्थान एवं वरुण के अक्षय ग्रह समुद्र को भी, जो समस्त नदियों का आश्रय है, पार कर लिया। संभ्रमात् परिवृत्तोर्मिं रुद्धमीन महोर्गा वैदेह्यं म्रियमाणायां बभूव वर्णालयः। विदेह नंदिनी जगन्माता जानकी का अपहरण होते समय वर्णालय समुद्र को बड़ी घबराहट हुई। उससे उसकी उठती हुई लहरें शांत हो गईं और उसके भीतर रहने वाली मछलियों और बड़े बड़े सर्पों की गति रुक गई। अंतरिक्ष गता वाचा सहस्रजोच्चारणास्तदा एतदन्तोदस्क्रीमिति सिद्धा तथा ब्रुवन्। उस समय आकाश में विचरने वाले चारणियों बोले, अब दशग्रीव रावण का यह अंतकाल निकट आ पहुँचा है। तथा सिद्धों ने भी यही बात दोहराई। शतुसीतां विचष्टन्तीं अंकेनादाय रावणः प्रवेश पुरीं लंकां रूपिणीं मृत्युमात्मनः। सीता छटपटा रही थी। रावण ने अपनी साकार मृत्यु की भांति उन्हें अंक में लेकर लंकापुरी में प्रवेश किया। सौविगम पुरीं लंकां सुविभक्त महापथां संरूढ़ कक्षां बहुलां समन्तापुरमाविशतो। वहाँ पृथक पृथक विशाल राजमार्ग बने हुए थे। पुरी के द्वार पर बहुत से राक्षस इधर उधर फैले हुए थे तथा उस नगरी का विस्तार बहुत बड़ा था। उसमें जाकर रावण ने अपने अंतःपुर में प्रवेश किया। तत्र तां शतापांगी शोकमोह समन्वितां निदधे रावणः सीतां मयो मायावापुरीम्। अब्रवीच दशग्रीवः पिशाची घोरदर्शना यथा नयनां पुमान् स्त्री वा सीतां पश्यति सम्मतः। कजरारे नेत्र प्रांत वाली सीता शोक और मोह में डूबी हुई थी। रावण ने उन्हें अंतःपुर में रख दिया। मानो मायासुर ने मूर्तिमती आसुरी माया को वहाँ स्थापित कर दिया हो। इसके बाद जो है दशग्रीव ने भयंकर आकार वाली पिशाचिनों को बुलाकर कहा, तुम सब सावधानी के साथ सीता की रक्षा करो। कोई भी स्त्री या पुरुष मेरी आज्ञा के बिना सीता को देखने आए इनसे मिलने न पावे। मुक्तामणि सुवर्णानि वस्त्राण्यभरणानि च यदिच्छेत तदैवास्यादेयं मच्छन्दतो यथा। उन्हें मोती मणि सुवर्ण वस्त्र आभूषण आदि जिस वस्तु की इच्छा हो वह तुरंत दी जाए, इसके लिए मेरी पूरी आज्ञा है। या च वक्षति वैदेहीं वचनं किंचिदप्रियम् अज्ञानाद् ओम अज्ञानान् तस्या जीवितं प्रियम्। तुम लोगों में से जो कोई भी जानकर या बिना जाने विदेह कुमारी सीता से कोई अप्रिय बात कहेगी, मैं समझूंगा उसे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है।
अत्युक्ते तथोक्त्वा राक्षसीस्तास्तु रक्षेन्द्रः प्रतापान् निष्क्रम्यान्तः पुरात् तस्मात् किं कृत्यमिति चिन्तयन् ततस्साष्टौ महावीर्यान् राक्षसान् पिशाचान्। राक्षसियों को वैसी आज्ञा दे करके प्रतापी राक्षस राज अब आगे क्या करना चाहिए सोचता हुआ अंतापुर से बाहर निकला और कच्चे मांस का आहार करने वाले 8 महापराक्रमी राक्षसों से तत्काल मिला। स्वतान् दृष्ट्वा महावीर्यो वरदानेन मोहिता उवाच तानिदं वाक्यं प्रशस्य बलवीर्यतः। उनसे मिलकर ब्रह्मा जी के वरदान से मोहित हुए महापराक्रमी रावण ने उसके बल और वीर की प्रशंसा करके उनसे इस प्रकार कहा कि नाना प्रहरण क्षिप्रमितो गच्छत सत्वरः जनस्थानम तस्थानम भूतम पूर्वम खरालयम। वीरों तुम लोग नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र साथ लेकर के शीघ्र ही जनस्थान को, वहाँ पहले खर रहता था, जाओ वह स्थान समय उजाड़ पड़ा है। तत्राश्रितां जनस्थाने शून्ये निहता राक्षसे पौरुषम बलमाश्रित्योत्रासमुत्सृज्य दूरतः। वहाँ के सभी राक्षस मार डाले गए हैं। उस शून्य जन स्थान में तुम लोग अपने ही बल पौरुष का भरोसा करके भय को दूर हटा कर रहो। बहुशैन्यम महावीर्यम जन स्थाने निवेशितम शतभूषण खरम युद्धेन तम राम साय कही। मैंने वहाँ बहुत बड़ी सेना के साथ महापराक्रमी खर और दूषण को बसा रखा था, किंतु वे सबके सब युद्ध में राम के बाणों से मारे गए। ततः क्रोधो ममापूर्वो धैर्यस्यो परिवर्धते वैरम चासु महज्जातम रामम प्रीतिषु दारुणम। इस प्रकार से इससे मेरे मन में अपूर्व क्रोध जाग उठा है और वह धैर्य की सीमा से ऊपर उठकर बढ़ने लगा है, इसीलिए राम के साथ मेरा बड़ा भारी भयंकर बैर ठन गया है। निर्यातिमयेतुमिच्छामि तत्र वैरम महारिपो नहीं लप्स्याम्यहं निद्रा महत्वा संयुगे रिपुं तम त्विदानीमहं नत्वा खरदूषण घातिनं रामं सर्वोपलप्स्यामि धनं लब्धे निर्धनम्। जनस्थाने वसद्भिस्तु भवद्भिः राममाश्रिता प्रवृत्तिरूपेणेतव्या किं करोति तत्त्वतः अप्रमादात् गन्तव्यं सर्वैरेव निशाचरैः कर्तव्य सदा यत्नो राघवश्वदं प्रति। मैं अपने महान शत्रु से उस बैर का बदला लेना चाहता हूँ। उस शत्रु को संग्राम में मारे बिना मैं चैन से नहीं रह सकूँगा। राम ने खर और दूषण का वध किया है, अतः मैं भी इस समय उन्हें मारकर जब बदला चुका लूँगा तभी मुझे शांति मिलेगी। जैसे निर्धन मनुष्य धन पाकर संतुष्ट होता है, उसी प्रकार मैं राम का वध करके शांति पा सकूँगा। जनस्थान में रहकर तुम लोग रामचंद्र का समाचार जानो और वे कब क्या कर रहे हैं उसका ठीक ठीक पता लगाते रहो, और जो कुछ मालूम हो उसकी सूचना मेरे पास भेज दिया करो। तुम सभी निशाचर सावधानी के साथ वहां जाना और राम के वध के लिए सदा प्रयत्न करते रहना। युष्माकं तु बलं ज्ञातं बहुसोरण मूर्धनि अतश्चास्मिन् जनस्थाने मयायूयं निवेशिता सा प्रियं वाक्यमुपेत्य राक्षसः महार्थमष्टाविवाद्य रावणं विहाय लंकां सहिता पितस्त्रे यतो जनस्थानमलक्ष्य दर्शनः। ततस्तु सीता उपलभ्य रावणः सुसंप्रहष्टः परिगृह्य मैथिलीं प्रसज्य रामेण च वैरिमुत्तमं बभूव मोहान्मुदितः स रावणः। मुझे अनेक बार युद्ध के मुहाने पर तुम लोगों के बल का परिचय मिल चुका है, इसलिए इस जन स्थान में मैंने तुम्ही लोगों को रखने का निश्चय किया है। रावण की यह महान प्रयोजन से भरी हुई प्रिय बातें सुनकर वे 8 राक्षस उसे प्रणाम करके अदृश्य हो एक साथ ही लंका को छोड़कर जनस्थान की ओर प्रस्थान कर गए। इसके बाद मिथिलेश कुमारी सीता को पाकर उन्हें राक्षसियों की देखरेख में सौंपकर रावण को बड़ा हर्ष हुआ। श्री राम के साथ भारी बैर ठान कर वह राक्षस मोहबस आनंद मानने लगा। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये कांडे चतुः सर्गः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीताराम।